सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि एंशिएंट डीमन पैलेस में शान वूजी की टीम को एक बड़ी सी गेट मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर अलग अलग काफी सारे चैनल्स हैं, जिसका मतलब कि कल्टीवेटर को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही चैनल मिलेगा। इसीलिए सभी लोग उसके ऊपर अपने फुल पावर से अटैक कर रहे थे, मगर यहाँ पर चैनसॉ गर्ल्स को उसके ऊपर अपने पावर को कम करके अटैक करने के लिए कहता है। मगर इसके बावजूद भी जैसे ही रेड डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सान वूजी अपनी टीम से कहने लगता है कि चलो अब गेट खुल चुका है, सभी लोग इसके अंदर चलते हैं। और साथ ही चैनसॉ भी अपनी टीम के साथ उस गेट के अंदर चला जाता है और यहाँ उनके घुसने के बाद ही वो गेट तुरंत बंद हो जाता है। अंदर से ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और चारों तरफ अजीब से स्टैच्यूज बने हुए थे। उनके इस जगह पर पहुंचने के साथ ही वो पोर्टल गायब हो जाता है, मतलब अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। चैनसॉ इस जगह पर चारों तरफ नजर घुमाता है और यहाँ के स्टैच्यूज को देखकर वो अपनी टीम को वार्न करता है। चैनसॉ कहता है कि केयरफुल रहना, ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पर सान वूजी की टीम से एक एल्डर कहने लगते हैं कि आखिर ऐसे जगह में बड़े बड़े इंसेक्ट्स का स्टैच्यू बनाने का क्या मतलब हुआ। ना तो ये देखने में अच्छे लग रहे हैं और ना ही इनका कोई मतलब है। मगर तभी इंसेक्ट का स्टैच्यू टूटने लगता है और उनमें से गुर्राने की आवाज आ रही थी, जिसको सुनकर जिरयू तुरंत नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि आखिर ये कैसी आवाज है। तभी उनके सामने स्टैच्यू तोड़कर एक बड़ा सा इंसेक्ट बाहर आता है और सबसे पहले वो जाकर उसी एल्डर के ऊपर अटैक करता है जो कि यहाँ पर स्टैच्यूज को बुरा भला कह रहा था। मगर वो एल्डर तुरंत अपना तलवार निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। मगर इसके तुरंत बाद वहाँ पर बाकी स्टैच्यूज भी टूटने लगते हैं और जिस इंसेक्ट के ऊपर एल्डर ने अटैक किया था वो भी तुरंत रिकवर होकर दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और देखते ही देखते अब उन्हें यहाँ पर चारों तरफ से इंसेक्ट्स ने घेर लिया था। चैनसॉ और उसकी टीम भी अपने हथियार निकाल कर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। चैनसॉ इंसेक्ट्स के ऊपर अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करने बढ़ता है, मगर उसके इतने पावरफुल रस्टी स्वॉर्ड के अटैक से भी इंसेक्ट के बॉडी में एक खरोच तक नहीं पड़ता। चैनसॉ कहता है कि इसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। क्विंसी, जिरयू, चैनसीसी, रेड डीमन सभी लोग उनका सामना कर रहे थे, मगर एक भी इंसेक्ट मरने का नाम नहीं ले रहा था। चाहे वो कितना भी ज्यादा घायल क्यों ना हो जाए, वो दोबारा से रिकवर होकर अटैक करने आ रहे थे। चैनसॉ ये सब कुछ देखकर अब मन ही मन कहने लगता है कि ये इंसेक्ट तो हमारे स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस चेक कर रहे हैं और बाकी सारे एल्डर्स भी इंसेक्ट से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर सभी लोग उन्हें रोक तो पा रहे थे, मगर कोई भी उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा था। वहीं बात करें डिसाइपल्स की, तो वो इंसेक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते। काफी सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर इंसेक्ट्स जान से मार रहे थे। इसीलिए मास्टर सान वूजी आगे बढ़कर सभी को सामने के कॉरिडोर से बाहर निकलने का ऑर्डर देते हैं, जिसको सुनकर सभी लोग तुरंत कॉरिडोर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ तक कि चैनसॉ और उसकी टीम भी। इंसेक्ट्स लगातार उनका पीछा कर रहे थे, मगर अब उनसे फाइट करने के बजाय सभी लोग अपनी स्पीड पर फोकस करते हैं और कुछ ही देर में वो लोग कॉरिडोर के बाहर निकल जाते हैं और सान वूजी का ये प्लान काम कर जाता है। इंसेक्ट्स उस कॉरिडोर से आगे नहीं बढ़ पाते। सभी ह्यूमंस के जाने के बाद वो लोग दोबारा से अपने स्टैच्यू के फॉर्म में आ जाते हैं और अब जाकर सान वूजी और उसकी टीम चैन की सांस लेती है। सान वूजी पूछते हैं कि तुम सब ठीक तो हो ना, जिस पर एक डिसाइपल कहता है कि हाँ हम तो ठीक हैं, मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे वक्त में भी लड़कियों के पीछे छुपे हुए हैं। क्विंसी को ये सुनकर तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर वो डिसाइपल क्विंसी के ऊपर अटैक करने के लिए मुड़ता है, मगर तभी मास्टर सान वूजी उसको रोक देते हैं और फिर क्विंसी को भी शांत रहने के लिए कहते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सबको यहाँ पर मिलकर काम करना होगा। एक दूसरे से फाइट करके यहाँ पर हम दोनों का ही नुकसान होगा। तो क्विंसी उसे कहती है कि पहले आप इस लड़के को समझाइए कि ये अपनी बकवास बंद कर ले, क्योंकि अगर चैनसॉ के खिलाफ इसने कुछ भी कहा तो मैं इसकी जबान काट लूंगी। वो लड़का यहाँ पर गुस्सा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे सान वूजी का ऑर्डर था। जिसके बाद फिर सभी लोग इस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग एक बड़े सी गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर हरियाली भी थी और साथ ही बड़े बड़े मैजिक क्रिस्टल्स। मगर इसके साथ ही वहाँ पर कुछ बग्स भी थे, जो कि आकर एक डिसाइपल को काट लेता है, जिससे यहाँ पर एक एनर्जी का धमाका होता है और वो बंदा अपने होशो हवास खो देता है। उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ऐसा लग
लग रहा था कि उसे भूत ने पकड़ लिया है। उसके दोस्त उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उसे हर्ट करना नहीं चाहते थे। तभी चैनसॉ बताता है कि यहाँ के जो फायरफ्लाइज हैं वो ह्यूमन के सोल को डैमेज करते हैं और इसीलिए बग्स के काटने पर ये लड़का पागल हो गया है। तभी वो बंदा अपने हाथ पैर छुड़ाकर यहाँ के ब्रिज से नीचे कूदने के लिए जा रहा था कि तभी कुछ और बग्स आकर उसे काटने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये चीज देखकर यहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इन बग्स का खौफ अब सबके अंदर बैठ चुका था। फिर कुछ ही देर में वो बग्स यहाँ पर चारों तरफ फैलकर यहाँ की हवा में एक अजीब सा गैस छोड़ते हैं, जिससे कुछ ही देर में यहाँ पर उसके जैसे कई सारे और बग्स आ जाते हैं, जिसको देखकर मास्टर सांवूजी तुरंत सभी को यहाँ से भागने का ऑर्डर देते हैं। चैनसॉ और उसकी टीम भी इन बग्स से बचकर भाग रहे थे और साथ ही उन पर अटैक भी करते जा रहे थे, मगर इन बग्स का नंबर काफी ज्यादा था, इसीलिए इनसे फाइट करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए सब लोग भागने पर दोबारा फोकस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।